खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रत्न जड़ित सिंहासन सिर पर चंवर डूरे, बाबा सिर पर चंवर डूरे। तन के सरिया बागो, तन के सरिया बागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गल पुष्पों की माला सिर पर चंवर डूरे, ओ बाबा सिर पर चंवर डूरे। खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योत जले। ओम जय श्री श्याम हरे। जय जय। अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में बाबा श्याम चमत्कार हो गया, कलयुग में बाबा श्याम चमत्कार हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। वेश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। वेश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वेश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वेश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं, भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ओ ये ठिकाना है नहीं। बंगाल का एक सेठ अपार संपत्ति का स्वामी, पतिव्रता नारी का पति, परंतु उसके ऊपर शनि की ऐसी साढ़े साथी लगी कि एक वैश्या के चक्कर में पड़ करके वो सारी संपत्ति गंवा बैठा और कोढ़ी हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर
वो वैश्या भी उसे दुत्कार देती है और कहती है कि जा, चले जा यहाँ से, अब तेरे लिए कुछ नहीं है। सुन बेटा, मदन लाल जी बड़े पैसे वाले हैं। जरा अपने गाने बजाने से और नैनों की बान से उसे रिझाए रखो। जब हम इस लाइन में हैं तो किसी को कंगाल न करो। इस लाइन में रहने का कोई मजा नहीं। और सुन, उसके प्यार में भूल मत जाना। वो देख मदन से खड़ी हो जाएगी। अरे बेटा मदन, अरे बेटा मदन, एक हफ्ते बाद आया है तू मिलने। हाय मोहिनी से तुझे इसकी याद नहीं आई? अरे तेरे नाम का ढिढोरा पीटती है, तेरे कोट की बटन बनकर रहना चाहती है। हाँ, मेरी तो सुनती नहीं बेटा। घर में मुंह से आवे मुंह से जावे, या तो तेरे से ही मतलब। देख तू संभाल, लेकिन बेटा कुछ कमताई उमताई का भी तो थोड़ा हमारा ख्याल करा। और इस प्रकार वो सेठ अपार संपत्ति का स्वामी पतिव्रता नारी को छोड़कर एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया। और उस वैश्या ने उसे ऐसा लूटा कि वो अपना सारा संपत्ति, सारा धन उसके ऊपर गंवा बैठा। और उसे एक फिर ऐसा रोग लगा
करते करते मेरी बेटी थक गई है और कितना परेशान करोगे। सुन बेटा, कल आना है, आज थोड़ा आराम कर लेने दे और मेरे लिए वो बनारसी साड़ी जरूर लाना, मम्मी के लिए कुछ नहीं। हाँ, बदमाश कहीं का, बहुत बाजी है। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव, पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखार जैसी हो गई थी सेठ की गति। वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं, भिखारी कोड़ियों का ये ठिकाना है नहीं। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया।
जब वो सेठ कोड़ी हो जाता है और उसके बाद वैश्या के पास आता है, तो वैश्या भी उसे धुतकार देती है कि वापस चला जा यहाँ से, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल धन और संपत्ति वाले आते हैं। इस तरह से वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। और जब ये घटना हुई, वो कोड़ी हुआ, तो उसकी पत्नी दिन रात प्रभु को मनाने लगी कि प्रभु मेरा दुख संकट काट। भाग्य से एक दिन क्या हुआ, एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भगत मिल गया। बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए। एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भगत मिल गया। बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए। वो पतिव्रता नारी अपने पति के इलाज के लिए दर बदर सहायता की भीख मांगती रही, लेकिन शनि की साढ़े साथी उसके ऊपर ऐसा असर की कि किसी ने उसकी सहायता नहीं की। एक रोज एक शाम का भक्त मिला और कहा कि देवी एक बार तो खाटू जा और बाबा को पैदल निशान चढ़ा, जो तुमने खोया है वो सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन उस नारी के पास इतना भी धन नहीं था कि वो खाटू की टिकट करा सके। उसने अपना मंगलसूत्र, जो एक सुहागन की निशानी होती है, उस निशानी को बेच दिया बाबा को निशान चढ़ाने के लिए, और चल पड़ी बाबा की नगरिया। फिर
एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भगत मिल गया। बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगरी जाइए। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रस्ते में पड़ी उस पर एक पापी की नजर। बोला वो छोड़ कोड़ी को चल रानी मेरे घर, वो चल रानी मेरे घर, वो चल रानी मेरे घर। अपना मंगलसूत्र बेचकर वो चल दी, लेकिन उसकी सनी के सारे साथी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। रास्ते में एक पापी की नजर उस सुंदर स्त्री पर पड़ी और वो पापी कहने लगा,